दोस्ती होती है तो हालात और होते हैं। तो 6 महीने के बाद हालात और 6 साल के बाद और होते हैं, और फिर जब वक्त बीत जाए तो फिर मामलात। लेकिन आपको इस्तकामत दिखानी है, डटना है, खड़ा होना, मसाइल के सामने रुकना है। मसाइल से भाग जाना, नज़रें चुराना, मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं कहीं और रहूँगा, मैं मुल्क में नहीं रहूँगा, मैं इन रिश्तेदारों के बीच वक्त नहीं गुजारूँगा, ये अंदाज़ ठीक नहीं। इस्लाम ने गोशा नशीनी को नापसंद क्यों किया है? रहबानियत को नापसंद क्यों किया है? सारा कुछ छोड़ छाड़ के, हुकूक छोड़ के तन्हाई में बैठना, रहबानियत को क्यों नापसंद किया? लोगों के बीच रहो, उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करो, उनकी तरफ से आने वाले दुखों को बर्दाश्त करो, और मैदान में रहो और डटना सीखो, और उन चीज़ों का ख्याल। आप देखें ना, कुरान मजीद का एक मकाम ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने ना हुजूर को गुंजाइश दे दी। यानी हमें अगर गुंजाइश मिल जाए, करो चाहे ना करो, तो फटाफट लोग गुंजाइश पे अमल नहीं करते। भाई नफल चाहे बैठ के पढ़ लो, चाहे बैठ के पढ़ना था ना तो सारे बैठ के ही पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ों को छोड़ के। मिसवाक ना मिले तो चलो उंगली इस्तेमाल कर लो, मिसवाक ना हो तो अब क्या होता है? ज़्यादातर उंगली इस्तेमाल कर लेते हैं। हम गुंजाइश पे जल्दी अमल करते हैं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर उम्मत के हक़ में अहकाम लेने की बारी आती थी तो हुजूर आसानी को पसंद करते थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन जो अपना मामला था ना, हुजूर का अपना, उसमें जो इस्तकामत का हुस्न था वो बड़ा दीदनी है। अल्लाह ताला ने ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा दिया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मेरी तरफ देख रहे हैं आप? फरमाया महबूब, बेशक जिनकी किस्मत में कुफर है, आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे, उन पर बराबर है। आप उन्हें डराएं चाहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना कुफर किया है कि अब अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब आप डराएं न डराएं, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है। सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ये जो पक्के काफर है ना, जिनकी किस्मत में कुफर है, जिन्होंने अपने हक में मोहरें लगवा ली हैं, अबू जहल है, अबू लहब है, आपको इजाज़त है इनको डराएं चाहे? तो हुजूर क्या करना है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने रोका नहीं, और कहा है सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है। मुझे डराने का अजर मिलेगा, लिहाजा मैं इन्हें डराता ही रहूँगा। हुजूर पैगाम हक देते ही रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम पैगाम दीन देते ही रहे, और हुजूर ने पहले दिन जो नारा लगाया था ना, दीन में आ जाओ, वही नबी पाक अलैहिस्सलाम का नारा हमेशा मौजूद रहा। हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि जब तुम मैदान में चले जाओ, जंग में आमना सामना भी हो जाए, सफ़ बंदी भी हो जाए, तलवारें नियाम से बाहर भी निकल आए, फिर भी पहले लोगों को दावत दीन देना। अगर कलमा पढ़ लें तो फिर हमारा उनके साथ कोई झगड़ा, इधर देखें जी, फिर हमारा उनसे कोई झगड़ा। अपनी ज़िंदगी में इस्तकामत पैदा करें, मजबूत रहें। हमारे बच्चे नौजवान एक काम शुरू करते हैं, 6 माह के बाद दूसरा शुरू कर लेते हैं, फिर अगले 6 माह के बाद उनका प्रोग्राम कोई और बन जाता है, फिर 2 साल गुजरते हैं तो कहते हैं मैं इत्थे काम ही नहीं करना, मैं बाहर जाना। ओ भाई तू कहीं ठहर तो सही। अगर बंदा इस्तकामत से करे ना, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, ओ वट्टा भी किले प्यार रवे तो पारा हो जाता है। और शर्त ये है कि कहीं ठहरे तो सही ना, उसके साथ भी मट्टी आके थोड़ी थोड़ी लग जाती। ज़िंदगी में इस्तकामत एक सबक। दूसरी बात ये, इस्तकामत किसको नसीब होती है? जो बंदा बुर्दबार हो, हलीमुत्तबा हो, जल्दबाजी ना हो तबीयत में, कोई ठहराव, कोई सुकून हो,
हमारे यहाँ ना लोगों को जल्दी बड़ी है, बड़ी जल्दी है। अमीर होने की भी जल्दी है, बड़े होने की भी जल्दी है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी 6 महीने नहीं हुए नमाज शुरू की, उन्हें वली बनने की बड़ी जल्दी है। वो कहते हैं मैं पूरा साल हो गया पीर साहब के पास आना हूँ, अभी तक कामिल वली क्यों नहीं बना। ओ भाई तू ठहर जा, थोड़ी सी ना तबीयत में हलीमी हो, बुर्दबारी हो, मिजाज में ठहराओ। जितना आप अच्छा जिन कामों में जल्दी का हुक्म है उनमें जल्दी करते नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज का वक्त हो जाए तो अदा करने में जल्दी करो। किसी का कर्ज देना हो, पैसे मुयस्सर आ जाए तो अदा करने में जल्दी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्ची और बच्चे का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फिर शादी करने में जल्दी करो। और चौथे नंबर पे फरमाया अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे दफन करने में यहाँ जल्दी का हुक्म है। बाकी हलीमी, बुर्दबारी, ठहराओ, करार, अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो आप तल्ख भी हो जाएंगे, बेकरार भी हो जाएंगे, बेसुकून भी हो जाएंगे। और जल्दबाज आदमी का वकार भी ख़राब होता है, महसूस होता है कि यार ये बंदा किधर निकल गया है। जल्दबाज ना बने, हलीमी, ठहराओ, सुकून, इत्मीनान ज़िंदगी में पैदा करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ वक़्त के साथ ठीक होती हैं, सिर्फ टाइम गुजरने से ठीक होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़हन सिर्फ वक़्त के साथ आपके हक़ में तब्दील होगा। आज आप जितनी मर्ज़ी दलीलें देंगे वो नहीं समझेंगे, आप जितना मर्ज़ी उनको कायल करेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, उनकी समझ में बात। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हुजूर ने शुरू ऐलान नबूवत में कहा था कलमा पढ़ लो, लेकिन उनकी आंखें फतेह मक्का पे जाके खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। आ जाए मेरे अजीज, अपनी ज़िंदगी में हलीमी, बुर्दबारी, ठहराओ। वो मुर्गी भी जब तक जम के ना बैठे, अंडों से बच्चे निकलते, उसे भी कुछ दिन डट के बैठना पड़ता है। अगर ठहराव ही नहीं होगा, करार ही नहीं होगा। कबीला अब्दुल कैस का वफ्द आया था हुजूर की बारगाह, कुछ लोग दौड़ के आ गए ज़ियारत करने के लिए, लेकिन जो उनका सरदार था ना, उसने सुकून से पहले अपना ऊँट बांधा, फिर इत्मीनान से वो आया, कपड़े तब्दील किए, वज़ू किया, नबी पाक की बारगाह में हाज़िरी दी। तो सियासता में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे तेरी ये 2 आदतें मुझे बड़ी भली लगी हैं, एक तेरे मिजाज में जो इत्मीनान है और दूसरी जो हलीमी और बुर्दबारी है। ये जो ठहराव है, तबीयत का सुकून है। ये जो मैं ना एयरपोर्ट पे था, लाइन लगी हुई थी लोगों की, वापस आया था मैं, तो मुझे देख के ना वो जो इमिग्रेशन के लोग होते हैं एयरपोर्ट पे, वो मुझे कहने लगे पीर साहब तुसी अगे आ जाओ। अब जाहिर है चलें दीन की बरकत है, कुछ लोग जानते हैं आप आगे आ जाएं। मैंने उनसे कहा आपका शुक्रिया, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक हूँ, और मैं हूँ भी बिल्कुल ठीक, मुझे जल्दी भी कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं किसी किस्म की। वो फिर कहने लगा आप आगे आ जाए। मैंने कहा नहीं आता, मैं इधर ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान में हूँ, ठीक हूँ। 10-15 लोग थे, मेरी बारी आ गई, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, और साथ मैंने उसे पता क्या कहा, जो लोग उतर के आए थे वो सारे इकट्ठे ही थे। मैं आगे आ जाता तो उन्होंने कहना था देखो जी मौलवी खुद मुसावात का दर्स देते हैं, लाइन क्रॉस करके चले गए। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर आज से मोर जल्दी भी लगवा लेता तो पता नहीं वहाँ सामान वाले चेन पे कितनी देर खड़ा रहता। तो फ़ायदा क्या है इन जल्दबाजियों का? इसमें मसलन क्या हो जाएगा? इस भाग दौड़ का क्या नतीजा है? जब आप बुर्दबार होते हैं, हमारे यहाँ ना बड़ा मसला है, घरों में भी बाहर भी सबको, बच्चियाँ उनकी शादी हो के आते ही वो चाहती हैं कि मेरा फटाफट कब्ज़ा हो जाए घर में, हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। और घर में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, जो चाहते हैं इस बच्ची पर हमारा कब्ज़ा हो जाए, हमारा हुक्म चले। इस जंग के अंदर कई दफ़ा रिश्ते तो हार जाते हैं,
लेकिन किसी का कोई फ़ायदा। अगर वक्त गुजारा जाए तो एक टाइम आता है जब अल्लाह ताला हर शख्स को उसका नसीब उसके दरवाज़े पर अता कर देता है। हलीमी, ठहराओ, हौसला। यानी आप किसी दुश्मन से ताबड़तोड़ गुफ्तगू भी करेंगे ना तो कई दफ़ा वो तो जिस तरह का होगा आपका भी वकार ख़राब हो जाएगा।